कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार 3 फरवरी को रायपुर आ रहे हैं। इस दौरान राहुल प्रदेश सरकार की 3 योजनाओं में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। राहुल राजीव गांधी खेतीहर मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे, साथ ही अमर जवान ज्योति और नवा रायपुर में बनाए जाने वाले सेवाग्राम की शिलान्यास करेंगे। लेकिन इन योजनाओं के शिलान्यास से पहले भाजपा ने प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने राजीव गांधी खेतीहर मजदूर न्याय योजना, अमर जवान ज्योति और नवा रायपुर में सेवाग्राम बनाए जाने की प्रशासनिक प्रक्रिया का विरोध किया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से अपील की है कि बिना बजट मंजूरी के उनसे कराए जा रहे शिलान्यास कार्यक्रम नियम विरुद्ध होने के साथ उनकी गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। चंद्राकर का कहना है कि पहले बजट मंजूरी, योजना का लेआउट की जानकारी लेकर किसी योजना का शिलान्यास किया जाना चाहिए। सांसद राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जिन कामों के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उन कामों के लिए हम राहुल गांधी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मसलन सेवाग्राम बना रहे हैं। सेवाग्राम की न तो किसी तरह की डिजाइन तैयार है, न प्रोजेक्ट तैयार है, न बजट है, न प्रशासकीय स्वीकृति है, न उसका कोई कॉन्सेप्ट। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, अपने हाईकमान के नजरों में आने के लिए ये काम कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता यदि हैं तो बिना प्रशासनिक कार्रवाई किए बगैर उसको ये काम नहीं करना चाहिए, उसके स्तर का नहीं। एक बात। दूसरी बात ये है कि वर्धा में गांधी जी ने अपने जीवन काल बिताए, बहुत सारे प्रकल्पों को शुरू किया, बहुत लोगों को प्रशिक्षित किया, बहुत सारे लेखन उन्होंने किए। इस सरकार को चाहिए कि सेवाग्राम बनाने के बजाय, वहां राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, बनाने के बजाय तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी कंडेल गए जैसे मोतीबाग में सभा को संबोधित की, उस समय अंग्रेज नाम था इसका, ब्राह्मण पार्क की लाइब्रेरी गए। ऐसे जगहों में गांधी मैदान जहां गांधी जी ने सभा ली, वहां तो ट्रैफिक का पार्किंग बना दिया है, आकार छोटा कर दिया है। तो गांधी जी के स्मृति स्थलों को विकसित करें तो अच्छी बात है और सही गांधीवादी है तो उनको गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए राहुल गांधी जी के मुंह से शराबबंदी की घोषणा करवानी चाहिए कि आज से शराबबंदी कर रही है और ये सरकार गांधीवाद को अगले तौर पे मानती है। दूसरी बात, अमर ज्योति ज्वाला बनाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बजट है, कैसे होगा? फिर मैं वही बात कहूंगा कि उसकी कोई प्रशासकीय स्वीकृति, कोई बजट, कोई ड्राइंग डिजाइन, कोई अवधारणा नहीं है। और यदि करना है तो रायपुर उन पहले शहरों में था हिंदुस्तान के जहां शहीद स्मारक, रायपुर में शहीद स्मारक बना हुआ है, चाहे तो वहां ज्योति जला सकते हैं जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के बजाय। शहर के मध्य में सारे लोग देखेंगे और प्रेरित होंगे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों में जो लोग शहीद हुए उनकी याद में ये ज्वाला जल रही है। जिन कामों के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उन कामों के लिए हम राहुल गांधी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मसलन सेवाग्राम बना रहे हैं। सेवाग्राम की न तो किसी तरह की डिजाइन तैयार है, न प्रोजेक्ट तैयार है, न बजट है, न प्रशासकीय स्वीकृति, न उसका कोई कॉन्सेप्ट। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, अपने हाईकमान के नजरों में आने के लिए ये काम कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता यदि हैं तो बिना प्रशासनिक कार्यवाही किए बगैर उसको ये काम नहीं करना चाहिए, उसके स्तर का नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि वर्धा में गांधी जी ने अपने जीवन काल बिताए, बहुत सारी प्रकल्पों को शुरू किया, बहुत लोगों को प्रशिक्षित किया, बहुत सारे लेखन उन्होंने किए। इस सरकार को चाहिए कि सेवाग्राम बनाने के बजाय, वहाँ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, बनाने के बजाय जो छत्तीसगढ़ में गांधी जी कंडेल गए जैसे
मोती बाग में सभा को संबोधित की। उस समय अंग्रेज नाम था इसका, ब्राह्मण पारा की लाइब्रेरी गए। ऐसे जगहों में गांधी मैदान जहां गांधी जी ने सभा ली, वहां तो ट्रैफिक का पार्किंग बना दिए हैं, आकार छोटा कर दिए हैं। तो गांधी जी के स्मृति स्थलों को विकसित करें तो अच्छी बात है, और सही गांधीवादी हैं तो उनको गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए राहुल गांधी जी के मुंह से शराबबंदी की घोषणा करवानी चाहिए कि आज से शराबबंदी कर रही है और यह सरकार गांधीवाद को अगले तौर पे मानती है। दूसरी बात, अमर ज्योति ज्वाला बनाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बजट है, कैसे होगा? फिर मैं वही बात कहूंगा कि उसकी कोई प्रशासकीय स्वीकृति, कोई बजट, कोई ड्राइंग डिजाइन, कोई अवधारणा नहीं है। और यदि करना है तो रायपुर उन पहले शहरों में था हिंदुस्तान के जहां शहीद स्मारक बने। रायपुर में शहीद स्मारक बना हुआ है, चाहे तो वहां ज्योति जला सकते हैं जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के बजाय। शहर के मध्य में है, सारे लोग देखेंगे और प्रेरित होंगे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों में जो लोग शहीद हुए उनकी याद में ये ज्वाला जल रही है करके। तो सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए आप लोग बहुत जागरूक हैं, हमसे ज्यादा सूचना रखते हैं। राजीव मितान क्लब की घोषणा करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्लब बना के नाम उनसे दिया जाएगा। जिस तरह से बस्ता बांटने में अपनी तस्वीर लगाए थे स्वर्गीय जोगी जी, जिनका हम लोगों ने विरोध किया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपना छपा टी शर्ट देंगे, फोटो छपे और चुनाव खर्चा वो बचाएंगे। ये कोई छत्तीसगढ़ के उद्धार की युवा शक्ति के उपयोग की योजना नहीं है। योग्यताओं में उन्होंने ये भी कहा है कि योग्यता राजनीतिक होनी चाहिए, और राजनीतिक योग्यता होने का मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता होना चाहिए। तो प्रशासकीय तौर पर, शासकीय तौर पर इसकी कोई कार्य योजना, उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, नियुक्ति, इस्तीफा, बजट, अकाउंटिंग कैसे होगी, कार्य कौन कौन से होंगे, ये स्पष्ट नहीं है। 2 साल से कम चुनाव में बाकी है। ये बेसिर पैर की जो बात कर रहे हैं अपने हाईकमान के सामने, गांधी जी और राजीव जी का नाम लेके जो धूल झोंक रहे हैं राहुल गांधी जी के आंखों में, उसको बंद करना चाहिए। और हम तो राहुल गांधी जी से आग्रह करते हैं कि इन तीनों योजना की पूरी जानकारी लेने के बाद ही वो उसका शिलान्यास करें, एक। और दूसरे, यदि मजदूरों के प्रति सहानुभूति है तो मजदूरों का पूरा पेमेंट वो एक साथ करें, और जितने लोगों को वो छांटे मजदूर न्याय योजना के लिए, उसके पंजीयन की अवधि, तौर तरीके सब संदिग्ध थे। जितने उसकी संख्या 4 गुनी अधिक होगी यदि सरकार लोगों को समय देके समझाएगी तो, कि आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये योजना भी इस योजना में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है पंजीयन में, कि जिन लोगों का पंजीयन किया गया है अमूमन कांग्रेस से जुड़े लोग, इसलिए फिर से पंजीयन करके इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ लागू करना चाहिए। ये अपील हम राहुल गांधी जी से करना चाहते हैं। ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ में हैं। छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे बड़ा मुक्तांगन बनाने का प्रयास, संस्कृति खुला संग्रहालय बनाने का प्रयास जब बृजमोहन जी संस्कृति मंत्री थे तब से शुरू हुआ। वहां किया जा सकता था बहुत सा काम जो है, जो सेवाग्राम के लिए खर्च करने जा रहे हैं वो। तो ये एक कांग्रेस का प्रोपोगंडा है, और असली कहें तो उनकी सत्ता की लड़ाई है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश हो रही है। और इन 2-3 दिनों में जो घटना, जो सोशल मीडिया और जो चीजें चल रही हैं, वो उसी संघर्ष का परिणाम है। जो सेवाग्राम के लिए खर्च करने जा रहे हैं वो, तो ये एक कांग्रेस का प्रोपोगंडा है, और असली कहें तो उनकी सत्ता की लड़ाई है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश हो रही है। और इन 2-3 दिनों में जो घटना, जो सोशल मीडिया और जो चीजें चल रही हैं, वो उसी संघर्ष का परिणाम है। कांग्रेस अध्यक्ष को आपने पूछा था, एक कांग्रेसी छत्तीसगढ़ बता दे जिसने शहादत दी हो, और जो शहादत दी वो कांग्रेसी नहीं थी। जिस गैन सिंह का नाम लिया था मरकाम जी ने, उस समय कांग्रेस बनी नहीं थी जब गैन सिंह जी की शहादत हुई।
आप लोग बहुत जागरूक हैं, हमसे ज्यादा सूचना रखते हैं। राजीव मैदान क्लब की घोषणा करेंगे। राजीव मैदान क्लब क्या है, क्या उसके उद्देश्य है, कब उसका पंजीयन हुआ, कंपनी में पंजीयन हुआ, सोसाइटी में पंजीयन हुआ, कौन अधिकारी होगा, कौन नियुक्ति करता होगा, क्या योग्यताएं होंगी। तो तथाकथित योग्यताओं में राजनीतिक योग्यताएं भी मायने रखती हैं कि करोड़ों रुपया चुनाव के पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्लब बना के नाम से दिया जाए। जिस तरह से बस्ता बांटने में अपनी तस्वीर लगाए थे स्वर्गीय योगी जी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपना छपा टी शर्ट देंगे, फोटो छपे और चुनाव खर्चा वो बचाएंगे। ये कोई छत्तीसगढ़ के उद्धार की युवा शक्ति के उपयोग की योजना नहीं है। योग्यताओं में उन्होंने ये भी कहा है कि योग्यता राजनीतिक होनी चाहिए और राजनीतिक योग्यता होने का मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता होना चाहिए। तो प्रशासकीय तौर पर, शासकीय तौर पर इसकी कोई कार्य योजना, उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, नियुक्ति, इस्तीफा, बजट, अकाउंटिंग कैसे होगी, कार्य कौन कौन से होंगे, ये स्पष्ट नहीं। 2 साल से कम चुनाव में बाकी। ये बेसिन पैर की जो बात कर रहे हैं अपने हाईकमान के सामने, गांधी जी और राजीव जी का नाम लेके जो धूल झोंक रहे हैं राहुल गांधी जी के अंगों में, उसको बंद करना चाहिए। और हम तो राहुल गांधी जी से आग्रह करते हैं कि इन तीनों योजना की पूरी जानकारी लेने के बाद ही वो उसका शिलान्यास करें, एक। और दूसरे, यदि मजदूरों के प्रति सहानुभूति है तो मजदूरों का पूरा पेमेंट वो एक साथ करें और जितने लोगों को वो छांटे मजदूर न्याय योजना के लिए, उसके पंजीयन की अवधि, तौर तरीके सब संदिग्ध थे। जितने उसकी संख्या 4 गुनी अधिक होगी यदि सरकार लोगों को समय देकर समझाएगी तो कि आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये योजना भी इस योजना में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है पंजीयन में, कि जिन लोगों का पंजीयन किया गया अमूमन कांग्रेस से जुड़े लोग, इसलिए फिर से पंजीयन करके इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ लागू करना चाहिए।